नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सबके साथ एक बार फिर मैं अभिषेक कात्यायन जुड़ गया हूं। एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं सरकारनामा। जी हां, सरकार और कारनामा, यानी सरकार या सत्ता या विपक्ष, इन सबसे जुड़ी हुई कोई सियासी खबर जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, उस पर हम बात करते हैं। तो सरकारनामा में आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के उन कर्मचारियों के बारे में जिनको लेकर एक फैसला हुआ, एक चर्चा शुरू हुई और उस चर्चा ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया। फैसला तो हुआ था सरकारी कर्मचारियों को लेकर, लेकिन सियासी आग भड़क गई। दरअसल पिछले साल की बात करें तो ये जो एनडीए सरकार है, उसका जो पिछला कार्यकाल था, उसमें 2020 में एक फैसला हुआ था और यह बात शुरू हुई थी कि 50 साल की उम्र से ज्यादा के जो कर्मचारी हैं बिहार में, उनके कामकाज की समीक्षा सरकार करेगी और समीक्षा करने के बाद यह तय किया जाएगा कि उनसे रिटायरमेंट की उम्र तक काम लिया जाए या नहीं लिया जाए। अगर लगता है कि उस समीक्षा में उनका काम बढ़िया नहीं पाया जाता है, वो अच्छे परफॉर्मर नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें जबरन रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, वीआरएस दे दिया जाएगा। ये बात पिछले साल 2020 में उठी थी, लेकिन अब 2021 में जब वर्तमान सरकार एक बार फिर से सत्ता में है, एनडीए सरकार फिर वापसी करने के बाद अब जब अपना कामकाज कर रही है नए कार्यकाल में, तो उसमें अब उस फैसले पर अमल करना शुरू कर दिया गया है। और शुरुआत हुई है गृह विभाग से। गृह विभाग के लिए एक कमेटी बनाई गई है, और बल्कि 2 कमेटियां बनाई गई हैं, और ये कमेटियां जो हैं ये अब समीक्षा करेंगी और उस समीक्षा के लिए अलग अलग तरीके से अधिकारियों को नियुक्त किया गया है कि वर्ग क के संवर्ग क के लिए कौन होगा, ख और ग वर्ग के लिए कौन अधिकारी होंगे जो समीक्षा करेंगे कि कामकाज कैसा है इन कर्मचारियों का या अधिकारियों का। अगर लगता है कि उनका काम बहुत अच्छा नहीं है तो उन्हें कहा जाएगा कि आप वीआरएस ले लीजिए, बल्कि जबरन उन्हें वीआरएस दिलवाया जाएगा, रिटायरमेंट उन्हें दिला दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पहले गृह विभाग से इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन बहुत जल्द, यानी आने वाले महीने में, फरवरी महीने में ही अब बाकी विभागों में भी इसी के लिए कमेटी बनाई जाएगी। हर विभाग में कमेटी बनेगी और वो कमेटी तय करेगी, समीक्षा करेगी कि किनको नौकरी में रहना चाहिए या किनको नौकरी यानी 50 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट दे देना चाहिए। यानी अब परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उनका अप टू द मार्क अगर नहीं है परफॉर्मेंस तो उन्हें छोड़नी होगी नौकरी। इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बवाल सिर्फ सियासी स्तर पर ही नहीं हुआ है, बल्कि कर्मचारी जो संगठन है उन्होंने भी शुरुआत कर दी है। क्योंकि पुलिस विभाग जो है वो गृह विभाग के अंडर आता है और इसीलिए पुलिस महकमे से सबसे पहले आवाज उठी है। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इसका खुलकर विरोध कर दिया है और कहा है कि यह गलत है, ये मनोबल तोड़ने वाला है, लोगों का उत्साह कम करने वाला है, हतोत्साहित करने वाला फैसला होगा। क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद जो भी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं वो अनुभवी कहलाते हैं, उनके कामकाज की शैली बदलती है, वो ज्यादा मैच्योर होकर मैच्योरिटी के साथ काम कर पाते हैं, और ऐसे समय में जब उनसे बेहतर काम लिया जा सकता है, तब अगर सरकार उनके कामकाज की समीक्षा के नाम पर उन्हें नौकरी से निकालती है, मतलब रिटायर कर देती है, तो ये गलत होगा। क्योंकि जो दूसरे कर्मचारी हैं वो भी इसी डर की वजह से शायद बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दबाव में काम नहीं हो सकता। ये तो बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, लेकिन बात विपक्ष करें, विपक्ष ने जबरदस्त बवाल कर दिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार बिल्कुल तानाशाही रवैये पर आ गई है, क्योंकि सरकार बाकी चीजों पे काम अच्छा नहीं कर पा रही है, इसलिए सिर्फ कोई ना कोई ऐसा घालमेल, कोई ना कोई ऐसा दांवपेच कर रही है सरकार कि पूरा दिमाग, पूरा ध्यान लोगों का जो है वो इसी तरह केंद्रित हो जाए, इसी तरफ केंद्रित हो जाए, और बाकी जो जरूरी मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने की कोशिश सरकार कर रही है। उनका कहना है कि कर्मचारी जो हैं वो इस सरकार के कामकाज से खुश नहीं है, कर्मचारी सरकार के फैसले से खुश नहीं है, और ये सरकार कर्मचारियों का मनोबल तोड़ रही है, उन्हें हतोत्साहित कर रही है। विपक्ष ने बखेड़ा किया, लेकिन बात सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष में बीजेपी है, जेडीयू है, या फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, विकासशील इंसान पार्टी है। ये 4 पार्टियां एनडीए में हैं जो सरकार में शामिल हैं। इन सब का कहना है कि ये बहुत जरूरी है, होना चाहिए। इससे ये होता है कि अगर एक पद पे 4 लोग काम कर रहे हैं किसी विभाग में और सब समकक्ष हैं, तो कोई बहुत बेकार काम कर रहा है तो भी वो आराम से बैठकर तनख्वाह उठा रहा है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है वो भी उसी तरह से तनख्वाह उठा रहा है। यानी काम कोई अच्छा करे या खराब करे, सब बराबर ही जैसे दिखते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो बेहतर काम कर रहे हैं
उन्हें नौकरी में कंटिन्यू किया जाए और जो खराब काम कर रहे हैं उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाए। ये जरूरी है, इसलिए कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए। सरकारी नौकरी का मतलब ये कतई ना हो कि एक बार नौकरी पा ली तो आराम से बैठे हुए हैं और तनख्वाह उठा रहे हैं। ये सारी बातें हैं जिसको लेकर इस वक्त बिहार की सियासत जो है वो भड़की हुई है, सुलगी हुई है। हालांकि अभी कमेटी बनी है और कमेटी अब समीक्षा करेगी। किस तरह से समीक्षा होगी, कितनी ईमानदारी से समीक्षा की जाएगी, ये सारी चीजें देखने वाली बात होंगी। और गृह विभाग के बाद किस किस विभाग में ये काम शुरू होता है और वहां पर कर्मचारी कितना बवाल करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यह सच है कि यह बहुत बड़ा फैसला होगा। यह फैसला अगर वाकई लागू हो जाता है तो जाहिर तौर पर बिहार के लिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी फैसला सरकार का होगा। अब क्रांतिकारी फैसला ये बहुत बेहतरी की ओर ले जाएगा या सरकार के खिलाफ माहौल बनेगा, आक्रोश बढ़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सरकारनामा में आज ये बताना हमें जरूरी था कि बिहार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी ये खबर है। उन्हें सतर्क रहना होगा, बेहतर काम करके दिखाना होगा, क्योंकि उनकी नौकरी जा सकती है अगर 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो। आज इजाजत दीजिए, अब इतना ही सरकारनामा में। अगले हफ्ते फिर सरकारनामा में किसी नए विषय पर हम बात करेंगे, कुछ और बताएंगे आपको कि आखिर सरकार किस तरह के फैसले कर रही है। फिलहाल इजाजत दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारा चैनल जी बिहार झारखंड जो यूट्यूब पर है उसे सब्सक्राइब करें। हमारा हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।